बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही खस्ता, बहुत मज़ेदार और बहुत ही क्रंची केक रस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चले आए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले केक पैन तैयार कर लेंगे। 8 बाय 8 इंच का मैंने ये केक मोल्ड लिया है। इसको ग्रीस कर दिया है, बटर पेपर लगा दिया है। इसको भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब एक बाउल में छलनी रखकर 1 कप मैदा, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक और थोड़ा सा कलर इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से छलनी की मदद से छान लेंगे। तकरीबन 3 बार हम इसको छानेंगे। थोड़ा सा कलर मुझसे ज़्यादा ऐड हो गया है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छलनी की मदद से दोबारा से छान लेंगे दूसरी मरतबा। इस तरह क्या होगा कि तमाम अज्जा जो है ना वो यकजान हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रहेंगे। अब हम तीसरी दफ़ा छान लेंगे। ये हमारे 3 दफ़ा कंप्लीट हो गए हैं। अब एक दूसरे बाउल में 2 अदद अंडे शामिल कर देंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। हाफ कप शुगर पाउडर ऐड करेंगे, साबुत शुगर नहीं ऐड करेंगे। वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडों के साथ शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इतना ही बीट करना है। अब इसमें हाफ कप मेल्टेड घी ऐड कर देंगे। मेल्टेड इसलिए कि अगर दानेदार होगा या गुठली वाला होगा तो फिर उसकी मेजरमेंट जो है ना आगे पीछे हो जाएगी। मेल्टेड ही कीजिएगा और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे 4 टेबल स्पून दूध और हाफ टी स्पून सिरका। इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तमाम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने 3 दफ़ा छान लिए थे वो ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा फ्लोइंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना केक जो है ना वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगा और जब वो मॉइस्ट बनेगा तो वो फिर ड्राई होने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे उसका कलर और शेड, उसकी क्रिस्पीनेस भी ख़राब हो जाएगी। सारा बैटर मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएँ। पतीला जो है हमारा प्री हीट हो चुका है। हम ये अपना केक का मोल्ड इसके अंदर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। इसके ऊपर वज़न रख देंगे ताकि हीट इसके अंदर अच्छे से बनी रहे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 35 मिनट के बाद केक जो है मुकम्मल तौर पे बेक हो चुका है। स्टिक जो हमने इंसर्ट की थी वो भी बिल्कुल ड्राई है। तो केक को निकाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आते ही हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है। बटर पेपर भी इसका रिमूव कर देंगे। ये देखें कितना इजीली रिमूव हो गया है। ये जो मुझसे कलर थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था ना, मतलब डालना चुटकी भर था तो 1/4 टीस्पून डल गया था, तो इसकी वजह से जो है ना कलर तेज़ आया है केक का। तो जिसकी वजह से केक रस का भी कलर जो है ना वो थोड़ा शार्प होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक्स तो सभी से ही होती हैं। तो चलें अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हाफ इंच पे मैंने इसको लंबाई का रुख इस तरह से कट कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने इसको सेंटर से भी इस तरह से काट लिया है। तकरीबन इसकी जो लेंथ है ना वो 4 इंच की है। आप इस केक रस को ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है मार्केट से ज़्यादा अच्छे, क्रिस्पी, खस्ता, खुशबूदार केक रस आपको इससे पहले कभी किसी ने नहीं सिखाए होंगे और ना ही आपने कभी खाए होंगे। अब इन स्लाइसेस को हम बेकिंग डिश में इस तरह से रख देंगे और राउंड में भी रख सकते हैं, स्क्वायर में भी रख सकते हैं, जिस तरह से चाहें उसी तरह से रख दें। और इसको प्री हीटेड पैन में इस तरह से हमने दोबारा रख दिया है। अगर आप इन स्लाइसेस को ठंडा कर लेंगे ना 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख के, तो ये फिर बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो है ना वो 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो इनको हमने 2 से 3 दफ़ा पलट लिया था और ये देखें बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता केक रस जो है ना वो बनकर तैयार हुए हैं। आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो ये देखें बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत क्रंची हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, बिल्कुल जैसे केक का होता है ना। तो ये देखें केक रस बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। दानेदार केक का टेक्सचर जैसे होता है ना, बहुत ही खस्ता क्रंची केक रस बनकर तैयार हो चुके हैं। बजट फ्रेंडली हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।